खुशबू तो आई थिंक क्लास में भी 2-1 बार आ चुकी है, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो अभी शायद वो ट्राई कर रही है किसी और क्लास में वो है या नहीं है। आई विल दूसरा पेपर उसको शायद समझ में आए। तो जो बच्चे हैं, नमस्ते अंजलि। मम्मी आपने नाम लिए थे दीपांशु सिद्धार्थ, ये ज्यादातर वे बच्चे जो क्लास नहीं लेते। ये बच्चे कहीं पर भी क्लास नहीं लेते हैं। बस मान लो ज्यादातर वही है, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेते। अच्छा, आई मीन पंकज राव, जहां तक मेरा ख्याल है पंकज राव, खुशबू और अंजलि यादव, ये तीनों बच्चे जेनरिक पेपर में थे ना, आई मीन 4th सेमेस्टर में। यस मैम, ये तो थे। और आकाश यादव का मैं कंफर्म नहीं हूँ कि था या नहीं था। सिद्धार्थ भी नहीं था। ज्योति शर्मा शायद थी। सिद्धार्थ था मैम जी में, मीडिया था वाले जी में। में, अच्छा अच्छा। क्लास चलो, नहीं थी सर उसने कभी। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जो भी है, मैंने जो 24 बच्चे रेगुलर हैं या जिन्होंने अपनी कंसेंट दे दी थी कि मैम हमारा यही पेपर है, अ, उनको आई मीन अब मैं क्लासरूम ग्रुप बना दूंगी। तो अभी तक बनाया नहीं था क्लासरूम का, मैंने अभी आपकी क्लास उसमें नहीं बनाई है अलग से। और आज मैं उसको क्रिएट कर दूंगी। तो आप लोगों को उसका कोड भेज दूंगी और आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कोड जेनरिक वाला कोड था वो क्लास में अब उसको बंद कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें तो खैर काम नहीं होगा क्योंकि दूसरा है, उसमें आप लोगों का पहले का मटेरियल सेव है। अब नई क्लास आज क्रिएट करूंगी, तो उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाना। शायद अंजलि ने कहा भी था कि मैडम आपने बनाया है तो बता दीजिए। अभी नहीं बनाया है मैंने बच्चे, लेकिन बना लूंगी आज में या कल में बना के आप लोगों को लिंक जो है। और उसी के अंदर जो भी रिलेटेड मटेरियल है, कुछ एक मटेरियल तो मुझे भेजना ही पड़ेगा। बाकी तो मैक्सिमम मैं लिखवा ही देती हूँ, मेरी तरफ से तो पूरा रहता है। चलिए, कल जो मुझे याद आ रहा है कि मैं कठपुतली शायद करवा चुकी थी या करवा रही थी, लेकिन फर्स्ट पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया था। मोहित। तो प्लीज स्टार्ट कर। करवाना है कठपुतली। अच्छा, अभी नहीं कराया ना मैंने, सिर्फ मुखौटा करवाया था मैंने। आज हम लोग कठपुतली करेंगे। मोहित। अच्छा हाँ बेटा, मोहित का नाम आप लोगों ने ऐड कराया था किसी ने। मोहित कंफर्म है बच्चे? मैम लेफ्ट हो गया। हाँ, किसी ने कहा था कि मैं मोहित को ऐड करूँ। अनुराधा मलिक। मोहित आ गया है शायद, मनीष है ये तो। मनीष है। चलिए कोई नहीं, हम शुरू करते हैं कठपुतली। कठपुतली भारतीय रंगमंच का कठपुतली भारतीय रंगमंच का लोकप्रिय पारंपरिक 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 रूप है। पारंपरिक रूप है जो अपने जो अपने मूल रूप के साथ साथ समय के अनुरूप स्वयं को ढालता चला गया है। समय के अनुरूप स्वयं को ढालता चला गया है। हजारों साल पहले हजारों साल पहले प्रचलित
लोक कथाओं, मिथकों एवं परंपराओं को आज भी एवं परंपराओं को आज भी कठपुतली रंगमंच ने कठपुतली रंगमंच ने जीवित रखा हुआ है। जीवित रखा हुआ है। बलवंत गार्गी के अनुसार, बलवंत गार्गी के अनुसार नाटक का कोई भी रूप नाटक का कोई भी अन्य रूप, लिख लो, अन्य रूप लोगों के इतना समीप नहीं है लोगों के इतना समीप नहीं है जितना पुतलियों का तमाशा। जितना पुतलियों का तमाशा। बूढ़े जवान बच्चे, बूढ़े जवान बच्चे। नमस्ते मैम। नमस्ते रानी। बेटा 5 लाइन छोड़ के आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है? मैम कठपुतली वाला। हाँ जी, 5 या 4 लाइन छोड़ के कंटिन्यू कर दो। कठपुतली ही करवा रही हूँ। नाटक का कोई भी रूप लोगों के इतना समीप नहीं जितना पुतलियों का तमाशा। बूढ़े जवान बच्चे सभी पुतलियों के इस अद्भुत संसार की ओर, सभी पुतलियों के इस अद्भुत संसार की ओर खींचे चले आते हैं। खींचे चले आते हैं। मैम अद्भुत के बाद अद्भुत संसार की ओर खींचे चले आते हैं। पुतलियों के नाच में पुतलियों के नाच में बच्चा पुतलियों की कलाबाजियां देखकर हंसता है। बच्चा पुतलियों की कलाबाजियां देखकर हंसता है। कोमा लगा के, बूढ़े बुढ़े कहानियों में निहित ज्ञान, बूढ़े या बुजुर्ग कहानियों में निहित ज्ञान तथा जीवन के रहस्य को ग्रहण करते हैं। तथा
जीवन के रहस्य को ग्रहण करते हैं। जबकि जवान लोग इसके रोमानी तथा रंगीन दृश्यों का आनंद लेते हैं। तथा रंगीन दृश्यों का आनंद लेते हैं। मैम एक बार जबकि से रिपीट कर दीजिए। जबकि जवान इसके रोमानी और रंगीन दृश्यों का आनंद लेते हैं। पुतली वाला साथ साथ हास्यपूर्ण और तीव्र व्यंग्य भी करता जाता है। वह अतीत की वर्तमान के साथ मृतकों की जीवितों के साथ तथा पुतलियों को मनुष्य के साथ जोड़ता है। उसकी बातें दर्शकों का मन मोह लेती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार की गुड्डे गुड़ियों जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। आजकल तो फिल्मी कैरेक्टर या फिल्मी पात्रों का नाम भी, आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, फिल्मी पात्रों का नाम भी इन कठपुतलियों को दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों में से किसी ने कठपुतली का नाच देखा है? और देखा है तो कहाँ पे देखा है बेटा? मैं हाल फिलहाल में तो नहीं देखा है, लेकिन काफी पहले देखा था। कहाँ पर देखा है? मैम मैंने भी बहुत पहले।
मैम हाँ मेले में लेकिन देख, मेले में और मैम बस वही देखा है, मेले में ही देखा है। मैम पिकनिक मेला गए जो थे। पिकनिक गए थे, किस जगह गए थे पूनम? मैम भूल गई, बहुत पुरानी बात है। ये जो अभी हरियाणा में और गुड़गांव वगैरह में तो 3-4 जगह है ना, कौन कौन से मैम जहाँ पे, सूरजगढ़, प्रतापगढ़, हाँ ये जहाँ सूरजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, और भी 2-4 गढ़ हैं, और हाँ। भी जयपुर वगैरह में आप चले जाओ। इन इन जगहों की स्पेशलिटी है कि ये कठपुतलियों का नाच जो है जरूर रखते हैं, एक अपनी परंपरा से लोगों को अवगत कराने के लिए। तो आप इसमें बिल्कुल क्लियर आप अपने शब्दों में आगे लास्ट में लिख देना, अभी नहीं, कि अभी भी आज भी कई सारी जगह है जहाँ पे कठपुतलियों का नाच हमें देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी सूरजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, और मैम एक ये ना जो, वो है जैसे जहाँ पे पूरा वो विलेज का वो बनाया होता है ना देखने के लिए, लोगों के लिए, तो वहां हाँ पर जी हाँ जी, देखा था। हाँ नहीं है काफी जगह बना हुआ है। मैं तो शायद प्रतापगढ़ गई थी अभी 3 साल पहले, भारतीय कॉलेज में जब पढ़ा रही थी, तब नॉन कॉलेज में पढ़ा रही थी वहां पे, तब मैं 2014 या नहीं पता, मैंने तो बहुत पहले हो गया, 16 में शायद मैं गई थी, 5 साल पहले। और वहां पर मैंने देखा था। उसके बाद अभी जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था, फरवरी 2020 में मेरा बेटा स्कूल की तरफ से सूरजगढ़ गया था। तो उसने भी जो बताया कि, तो वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगा कि जो सूरजगढ़ है और प्रतापगढ़ लगभग एक दूसरे की टू कॉपी है, वही चीजें वहां पर भी है और वही चीजें यहाँ पर भी है। तो उसने यही बताया कि मम्मा वहाँ पर कठपुतलियों का नाच भी था, वहाँ पर हमने ऊँट भी देखे, हाथी भी देखा, हमने इसकी सवारी की, हमने ये किया, ठीक है, बोन फायर किया। तो ये सब चीजें जो वहाँ पर थी, या हमने ये मिट्टी के जो है दिए वगैरह बनाए, तो ये सारी चीजें वहाँ पर भी हैं। मड बात किया, तो ये अभी भी हमें, आप इसमें एग्जाम्पल में डाल देना कि आज भी अगर हम वर्तमान संदर्भ में भी देखें, तो हरियाणा और राजस्थान में भी, जयपुर में शायद कोई जगह है, मुझे वो उसका नाम भी गढ़ है पर नाम ध्यान नहीं आ रहा, काफी फेमस जगह है। तो इन जगहों पर अभी भी हमें कठपुतलियों के जो है नाच देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा कई सारे किले वगैरह में, किले जो है राजस्थान के, उसमें भी जाओगे तो एक पहचान के लिए वहां पर भी आपको ये कठपुतली के नाच आपको मैम देख, चौकी धानी में भी, वहां पे भी वो कठपुतलियों का डांस भी दिखाते हैं, और वहाँ का जो हाँ हाँ ट्रेडिशनल चौकी धानी में, हाँ हाँ ट्रेडिशनल चौकी फूड धानी में है, भी है। वो भी फूड भी खिलाते हैं, वो प्रॉपर उसी के लिए है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ बिल्कुल चौकी धानी, हाँ मैं वहां पर भी गई थी। चौकी धानी में भी है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा था। तो यहाँ वहां पर भी आपको ये चीजें दिखेंगी। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में आप जरूर डालना, जितने नाम जिसको भी, जैसे 3 नाम तो यहीं पे हो गए, सूरजगढ़, प्रतापगढ़, चौकी धानी, और भी जगह होगी उदयपुर, जयपुर वगैरह में भी हमें ये चीज काफी देखने को मिलेगी। पर मैं खुद जयपुर और उदयपुर नहीं, सॉरी जयपुर गई हूँ, उदयपुर और उसके आगे में नहीं गई हूँ। तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी, तो इनके नाम डाल देना, ठीक है। और अभी हम लेटेस्ट जो मैंने देखा है कि अब सच में फिल्मी जो है कैरेक्टरों के नाम इनको दिए जाते हैं। पहले राजा महाराजाओं के नाम देकर, उनके युद्धों का वर्णन दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जाता था। अभी लोगों को पता है, जो है तमाशे वालों को पता है कि अभी हम राजा महाराजा का वो स्वरूप दिखा के, उस रूप में तमाशा करके लोगों को उतना आकर्षित नहीं कर सकते। तो किसी कैरेक्टर का नाम जो है, फिल्मी पात्रों के नाम उसको को रखकर, मतलब पात्रों का नाम रखकर जो है कठपुतलियों का तमाशा जो है दिखाया जाता है। एक चीज इसमें जरूर होती है कठपुतली के तमाशे में, आपको ये जरूर डाल देना है कि इसमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो जोकर का रोल प्ले करता है। क्योंकि प्राचीन रंगमंच से लेकर आधुनिक रंगमंच की भी हम यदि बात करें, हम फिल्मों की भी बात करें, तो हर लगभग 100% में नहीं बोलूंगी, लगभग 99% फिल्मों में या रंगमंच पर या नाटक में एक कैरेक्टर ऐसा जरूर होता है जो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, विषादपूर्ण स्थिति में हंसी के छोटे छोटे फुहारे जो छोड़ देता है, जिससे जो कैरेक्टर है उस फिल्म जो पास सॉरी दर्शक हैं या श्रोता हैं, उस फिल्म को, उस रंगमंच पे प्रस्तुत होने वाले नाटक को, या पढ़ने वाले जो मतलब जो पढ़ रहा है वो पाठक उसको पढ़ सके, उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट। तो इन कठपुतलियों तमाशों में तो हमें एक ना एक जोकर का कैरेक्टर जरूर ही देखने को मिलेगा, चाहे मतलब फिल्मों में भी हम देखते ही हैं, और उसका नाम कोई भी वो दे सकते हैं। पहले
अभी तो हम देखते हैं कि मतलब उसमें भी जानी वकर का नाम देके, या अभी लेटेस्ट में छोटा सा कौन यादव है, राजपाल क्या नाम है, राजपाल यादव है, उसका भी नाम मैंने जो सुना था, जो मैंने स्टोरी जो सुनी थी, तो इनके नाम देकर उनसे कठपुतलियों का तमाशा जो है कराया जाता है। खैर इसके बाद लिखिए, इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा, इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा। बताइए, आप लोग बताइए, कठपुतली किस कारण पड़ा? दूसरों के हाथों में होती है इसकी डोर। कठपुतली आज हम इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं कि तुम तो उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो, हम उदाहरण देते हैं, ठीक है? क्यों? मतलब इशारों पे ना दिखाते हैं उसको, हम जैसे चाहे वैसे उसको हम कर सकते हैं। हाँ, जवाब तो बच्चे आप दोनों का ही ठीक है, लेकिन मैं कठपुतली नाम क्यों पड़ा? अब हम उदाहरण देते हैं कठपुतली का कि तू उसके हाथ की कठपुतली है। अब हम उदाहरण देते हैं किसी की इंसल्ट करने, वो उदाहरण हमने कठपुतली से लिया है, लेकिन कठपुतली नाम क्यों पड़ा? मैम निर्जीव है और काठ की पुतली है। काठ का क्या मतलब होता है? लकड़ी। लकड़ी। कठपुतली नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लकड़ी से बना है। अब हम उदाहरण देते हैं कि तू कठपुतली है, तू ये है, तू वो, एक अलग चीज है, लेकिन इसका नाम कठपुतली इसलिए पड़ा क्योंकि पूर्व में लकड़ी अर्थात काष्ठ से ही गुड्डे गुड़िया बनाए जाते थे। लकड़ी अर्थात काष्ठ से ही गुड्डे गुड़िया बनाए जाते थे। समझ में आ गया? अगर आपसे, और वैसे तो ये नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं पूछेंगे, बाई चांस कभी पूछ लें कि कठपुतली का नाम कठपुतली क्यों पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में काष्ठ और हिंदी में काठ, लकड़ी को कहते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, हिमांशु तुमको? चलिए, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए वही लाइन। अच्छा, कर देती हूँ। कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में या प्रारंभ में, अगर आप पूर्व की मैम ये जगह, लिखना है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि पूर्व में लकड़ी अर्थात काष्ठ, मैम हाँ, मैम यहाँ पूर्व का अर्थ क्या है? पूर्व का अर्थ है प्राचीन, पूर्व का अर्थ है प्रारंभ, पूर्व का अर्थ है पहले, जो शब्द आपको ठीक लगे। ओके मैम। प्रारंभ में लकड़ी अर्थात काष्ठ या काठ, कास्ट स्लैश डाल के काठ लिख दो, काठ से गुड्डे गुड़िया या खेलने का सामान बनाया जाता था। ठीक है? बाकी हम इसके इतिहास वगैरह में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा तो प्रकार है, तो अगर और उसके इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आज भी हमें कठपुतली के जो है दर्शन या हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, ये आप लोग डाल दीजिए। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, वो है नृत्य नाटक। देखिए, मुखौटा आपको समझ में आ गया, कठपुतली आ गया, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को एक लेके मत चलना। मुखौटा आदमी पहनता है अपनी सच्चाई को छुपाकर, जिस भी चेहरे का मुखौटा पहन के वो नृत्य करता है वो लगता है, ठीक? उसमें क्या होता है कि कलाकार के अपने एक्सप्रेशन छुप जाते हैं, लेकिन कठपुतली क्या है, वो कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। वो कैरेक्टर चाहे आज के फिल्मी कैरेक्टर हो या पहले के राजा रानी हो या कोई और हो, ठीक है? अब हम थर्ड करेंगे नृत्य नाटक। हेडिंग डालिए, नृत्य नाटक। मानव समाज के आरंभ से ही, मानव समाज के आरंभ से ही नृत्य विभिन्न समारोहों के साथ, विभिन्न समारोहों के साथ
किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी रूप में जुड़ा है। एक सेकंड बेटा, मैं कुछ लिख रही हूँ। किसी ना किसी रूप में जुड़ा है, चाहे वे राजनीतिक हो या सामाजिक, चाहे वे राजनीतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या अनुष्ठानिक। जो अनुष्ठान करते हैं उसे उसका जो हमने शब्द लिखा है अनुष्ठानिक, धार्मिक हो या अनुष्ठानिक, आजकल मतलब अभी लिखना नहीं, आजकल आपने देखा होगा कि पहले तो जागरण ऐसे होते थे, जितना मुझे याद है, अभी मैं 10 साल पहले की बात बताऊं तो रथ जगह होता था, उसमें भगवान का जो है कीर्तन करते थे लोग और वहीं पे लोग नाचते गाते थे, जो भी जागरण वगैरह में बैठते थे। आजकल एक नए तरह का जागरण चला है जिसमें आपने देखा होगा कि कोई शंकर का रूप लेके, कोई कृष्ण का रूप लेके, कोई राधा का रूप लेके उस कपड़े को मतलब ड्रेस को पहन के डांस करते हैं। देखा है किसी ने आजकल? यस मैम। मैम मैम वो झांकी टाइप की निकालते हैं। हाँ, आई मीन निकालते झांकी टाइप में ही है, लेकिन ये चीज हम पहले रामलीला वगैरह में देखते थे, लेकिन अभी क्या है कि जागरण करते हैं और मतलब उसी चीज को पहले झांकी निकालेंगे, फिर वो लोग वहां पर मतलब उस मंच पर भी वो लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और मतलब एक नया ये रूप है, ये 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं कहूँ तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने इसको फर्स्ट टाइम शायद 2017 में आई मीन मेरे हस्बैंड किसी के यहाँ पर उनको इनविटेशन आया था, उनके बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने शायद वो जागरण कराया था, उसको उन्होंने कीर्तन नाम दिया था, क्या ये मुझे नहीं पता। लेकिन वहां पर जब मैं गई और मैंने देखा कि कोई काली माता का रूप लेके खड़ा हुआ है, कोई शंकर भगवान का रूप लेके, कोई कृष्ण का रूप लेके, कोई राधा का रूप लेके, और कुछ एक पर्टिकुलर जो भी है भजन कीर्तन, अब तो झांकियां देखने ही जाते हैं, बात तो ठीक है। तो उस पर्टिकुलर भजन कीर्तन पे वो लोग नृत्य करते हैं और हालांकि मुझे बहुत अजीब लगा था क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले जो मैंने अपने बचपन में जो जागरण देखे थे उसमें मतलब पूरी रात जो है हम भजन करते थे, पूरे मतलब भगवान देवी देवताओं को याद करते थे सुबह, वो मैंने वो स्वरूप देखा था। अब ये जो बदला हुआ स्वरूप आया था मेरे लिए एकदम से अनएक्सपेक्टेड था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब किस तरीके से मतलब भगवान का मजाक बना रखा है। मुझे जैसे कि रामलीला में तो चलो भाई हमें एक आदत थी कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं और वहां पे कोई राम है, कोई लक्ष्मण है, कोई सीता है, रावण है, वो एक पर्टिकुलर स्टोरी है और उस स्टोरी के हिसाब से वो जो कथा है आगे बढ़ रही है, तो उसमें हनुमान का भी रोल आएगा, इन सब का रोल आएगा और अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो स्टोरी को फिनिश आउट करेंगे, चाहे उसमें लंका दहन आ जाए, चाहे सीता हरण आ जाए, चाहे लव कुश का रूप, जो भी XYZ हो जाए। तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे एक्चुअली मुझे वो समझ में नहीं आया। और अभी भी जब झांकी निकलती है, और अब तो मैंने कई बार देखा है गलियों में, पहले मतलब कीर्तन शुरू होने से पहले भी मैंने देखा है कि गाड़ी में भर के लेके जाते और वो डांस उन्स करते हुए आगे जाते। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब भगवान का भी हम लोगों ने पूरा भरपूर मतलब तरीके से भी हम पैसे को कमा सकते हैं। लोगों ने उसका जो है कमाने का एक जरिया बना लिया है कि अब लोग डांस देखेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं पैसे डालेंगे, चढ़ाएंगे। और वो मतलब कैसे अजीब सा लगता है कि शंकर भगवान डांस करते करते आ रहे हैं और आपके हाथ से 100 रुपए ले रहे हैं। तो कितना अजीब सा लगता है कि माता जो भी राधा बनी हुई है या जो भी काली माता बनी है या शेरों वाली माता जो भी बनी है और वो नृत्य कर रही है और अपना रुद्र रूप दिखा रही है और किसी ने पैसे दिखाए और वो पैसे लेके वो
आगे दे के आ रही है, कितना अजीब सा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता, एग्जैक्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मतलब मेरी चॉइस नहीं है, मैं उन चीजों को देखना नहीं उस रूप में। मैं भगवान का एक सात्विक रूप, सत्य रूप देखना पसंद करती हूँ, उसी चीज को। तो उसी रूप में तो मैं उसके बाद से जो इस तरीके से अगर कोई मुझे बुलाए तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, मुझे नहीं पसंद आएगा। और उसके बाद मैंने एक चीज और देखी, जैसे कोई जैसे पहले किन्नर वगैरह डांस करने आते थे, रानी बच्चे मेरे को लिखवाना है, बाकी इफ यू आपको कोई काम है तो आप जा सकते हो, जस्ट हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करके फिर मुझे लिखवाना, इसको मैं पूरा करूंगी नृत्य नाटक को, बाकी आपकी इच्छा है, अभी है कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हम इसमें देखते हैं। चले खैर कोई नहीं, इस पे तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो ये इसको हम नृत्य नाटक कहेंगे कि भाई नृत्य करके एक नाटक के रूप में आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो। प्राचीन रूप से ही ये चला आ रहा है, जब टेलीविजन वगैरह नहीं थे तो विभिन्न समारोहों में या विभिन्न कार्यक्रमों में इस तरह के नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। वो हमें समझ में आता है क्योंकि उस समय ना टेलीविजन थे, ना रेडियो थे, ना कोई और ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन था कि जिससे लोग अपना टाइम पास कर सके। लोग बातों के जरिए या ऐसे ही किसी ना किसी चीज का रूप लेके, भगवान का रूप लेके, जानवर का रूप लेके, नृत्य करके एक अपने ओकेशन को, अपने अनुष्ठान को जो है पूरा करते थे। वो चीज मेरे समझ में आती है। ठीक है, चलिए खैर इसको लिखना शुरू करते हैं। मैम, हाँ बच्चे, मैम आप किन्नर डांस में उसके बारे में भी कुछ बता रहे थे। बता रही थी लेकिन फिर वो खैर कोई नहीं, बता देती हूँ कि जैसे किन्नर डांस में अब उसके वो लोग पैसे मांगते हैं कि बच्चे के नाम पे दे दो, बच्चे की माँ देगी, बच्चे की बहन देगी, बच्चे की मौसी देगी, बच्चे की ताई देगी। अभी ना मैं जागरण में भी देखती हूँ कि अब बच्चे की माँ देगी, बच्चे के पापा देंगे, बच्चे के ताऊ आके डांस करेंगे और पैसे देंगे। वो मुझे नहीं अच्छा लगता, बड़ा अजीब सा लगता है। पहले क्या होता था कि हम जागरण में जाते थे तो हम भगवान को चढ़ाते थे और जो भी हमें रखना है हम रख के आ जाते थे, जो भी सामान है। अब जो है कि जो भी कीर्तन जो करने आ रहा है, जो भी एक ये पूरा की जो टोली होती है, जो टोली आती है, और वो मतलब इस तरीके से पैसे मांगते, तो वो भी मुझे अजीब सा लगता है कि मतलब जैसे घर में बच्चे भी कुछ लोग भजन कीर्तन करने आ रहे हैं, वो मांग रहे तो वो समझ में भी आता है। लेकिन जागरण में या रज्य के जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें अगर आप मांग रहे हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। अरे हमने आपको बुलाया है, आपसे हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो हम तो देंगे ही ना। यस मैम। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब जो चल रहा है, जो नया एक सिस्टम आया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम लिखते हैं। मैं यही बताना चाहती, फिर मैंने कहा शायद कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगे, लेकिन फिर भी जो भी है उनकी तो मजबूरी है, किन्नरों की तो मजबूरी है कि भाई वो इस तरह के नृत्य करते हैं और उनके पास अभी भी आज के डेट में भी उनके पास और कोई अलग सा जरिया नहीं है कमाने का। तो कहेंगे कि अब उसकी मौसी दे, ताई दे, बहन दे, और वो हम देते भी हैं। पर भगवान के पास खड़े होके ऐसे मांगना, वो मेरी समझ के बाहर है। खैर कोई नहीं, मानव समाज के आरंभ से ही नृत्य विभिन्न समारोहों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा है, चाहे वे राजनीतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या अनुष्ठानिक। इसी प्रकार नाटक के उद्भव से लेकर आज तक नृत्य उसका अंग रहा है। नृत्य उसका अंग रहा है, पर यह जरूरी नहीं कि हर नाटक में नृत्य शामिल हो। हर नाटक में नृत्य शामिल हो। नृत्य नाटक में मुख्यतः किसी एक स्थिति की कल्पना की जाती है। अब वो एक स्थिति मतलब वो जैसे ये मतलब जो आजकल उसका दिखाते हैं, क्या नाम है, प्रहलाद के पिता, क्या नाम है, हिरण्याकश्यप का वध दिखा दें या कुछ और दिखा दें, तो वो एक स्थिति उसी का जो है उसमें वर्णन
मतलब एक स्थिति की कल्पना की जाती है, उसके साथ उससे जुड़ी अन्य, उसके साथ उससे जुड़ी अन्य छोटी छोटी स्थितियों को संजोया जाता है। मैम दोबारा रिपीट करिए। मैम अन्य के बाद हाँ, दोबारा बोल देती हूँ। स्थिति की कल्पना की जाती है, उसके साथ उससे जुड़ी अन्य छोटी छोटी स्थितियों को संजोया जाता है। सारी स्थितियों और उनसे जुड़े चरित्रों की मानसिक शारीरिक, सामाजिक स्थितियों, प्रतिक्रियाओं, मैम चरित्रों की, दोबारा बोलती हूँ बच्चे, आप थोड़ी देर के लिए लेफ्ट भी हो गए थे जहां तक मुझे लग रहा है। उसके साथ उससे जुड़ी अन्य छोटी छोटी स्थितियों को संजोया जाता है। सारी स्थितियों और उनसे जुड़े चरित्रों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्थितियों, प्रतिक्रियाओं की कल्पनाशीलता तथा नृत्यमयी अभिनय चेष्टाओं द्वारा कलाकार दर्शकों के समक्ष उपस्थित होता है। और नृत्य प्रस्तुत करता है। नृत्य नाटक में शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है। नृत्य नाटक में शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है, क्योंकि शब्द यहाँ पर आधारभूत या जरूरी लिख लो। शब्द यहाँ पर आधारभूत या जरूरी तत्व नहीं होते, बल्कि आंशिक सहारा मात्र होते हैं।
बल्कि आंशिक सहारा मात्र होते हैं। भारतीय नृत्य नाटकों के अधिकांश विषय पौराणिक होते हैं। अधिकांश विषय पौराणिक होते हैं। दर्शक नाटक की कहानी और उसके चरित्रों से अच्छी तरह परिचित होते हैं। हालांकि वर्तमान नृत्य नाटकों में समकालीन विषयों पर भी तवज्जो दी जा रही है। तवज्जो की जगह कोई और शब्द चाहे तो वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तवज्जो दी जा रही है। पैराग्राफ चेंज कर दो। नृत्य नाटक में अभिनय अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। सामान्य नाटक में अभिनेता के सहायक, मतलब कैरेक्टर या पात्रों के सहायक, जो भी आप चाहें, अभिनेता के सहायक रूप में अन्य रंग सामग्री तथा संवाद होते हैं। किंतु नृत्य नाटक में इन सब का अभाव रहता है। इन सब का अभाव रहता है, कमी रहती है। इनकी पूर्ति कलाकार अपने नृत्य अभिनय से ही करता है। नृत्य नाटक में 2 लाइन और है बस। नृत्य नाटकों में
मुख के भावों, मुख के भावों और विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का, विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का अधिक उपयोग होता है, अधिक उपयोग होता है। अतः इसमें, अतः इसमें रूप सज्जा, रूप सज्जा, अलंकरण, अलंकरण का मतलब है वही जो भी ज्वेलरी जो पहनते हैं, ज्वेलरी को अलंकरण बोलते हैं। अलंकरण और वेशभूषा का भव्य प्रयोग होता है, और वेशभूषा का भव्य प्रयोग होता है। बताइए कौन कौन से आपको नृत्य नाटकों के नाम पता है? सिर्फ उसको छोड़ दो जो हमने रामलीला में बताया, उसके अलावा और भी तो बहुत सारे नृत्य नाटक जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। पता है कुछ? वेशभूषा के बाद क्या लिखना है, एक बार रिपीट कर दीजिए। वेशभूषा का भव्य प्रयोग होता है, भव्य प्रयोग होता है। अब इसमें उदाहरण के तौर पर कुछ एक नृत्य नाटकों के नाम तो डालोगे ना बेटा? कौन कौन से नाम है बताओ? मैम नृत्यों के नाम तो बता देंगे मैम, नृत्य नाटक तो अलग हो गए ना। हाँ, नृत्यों के नाम बताओ। मैम कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, और मैम भरतनाट्यम। ओडिसी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, यस मैम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हो गया है बेटा। डांडिया। डांडिया, डांडिया, डांडिया भी है, लेकिन डांडिया में वेशभूषा और अलंकरण आपको उस रूप में देखने को नहीं मिलेंगे जितना आपको क्योंकि डांडिया में फेस के एक्सप्रेशन उस रूप में काम नहीं करते। हालांकि उसमें, और ना ही उसमें कोई स्टोरी उस रूप में होती। डांडिया एक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे आपको थोड़ा अलग रूप में लेके आएंगे। जो आपने देखा होगा भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये जो नृत्य हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इन नृत्यों के अंदर एक स्टोरी होती है, और वो पूरी स्टोरी जो है कैरेक्टर अपने हाव भाव से ही प्ले करता है, उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो ये 4-5 नाम जो है आप लिख लीजिए, जो भी मतलब आपको नाम आपको याद आ जाए। मतलब प्रारंभ में यही थे, और अभी तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसके तो कोई नाम ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि आज भी जागरणों में जो है हम इस तरह के नृत्य नाटक देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप डाल सकते हैं उदाहरण के रूप में कि आज भी जागरणों में हम इस प्रकार के नृत्य नाटक देख सकते हैं। वरना आपको जो शुरुआती हैं भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कुट्टयम, कथकली, ये सारे जो हैं पारंपरिक जो है नृत्य नाटक माने जाते हैं। तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। कल हम संगीत नाटक करेंगे। ये अभी बहुत सारे हैं। बोर हो, इस टॉपिक से बोर तो नहीं हुए मेरे ख्याल से आप लोग, या हो गए? नो मैम। टॉपिक अच्छा है, लेकिन हाँ बोर करने वाला तो है, ये तो मैं कहूंगी, लेकिन टॉपिक बढ़िया है, मतलब इंटरेस्टिंग है। आप कुछ ना कुछ इसमें सीखेंगे ही। चलिए, अनिकेश नाम में फटाफट लिख ले रही हूँ। अनुराग, हिमांशु, ब्रिजित, पुष्पा, श्वेता। 2 मिनट में नाम लिख लूं फिर छोड़ दूंगी। अंजलि, कुलदीप, शंकर, 1 मिनट में नाम लिख रही हूँ आप सबके। है बेटा? अच्छा मोहित बेटा, आप कंफर्म है बच्चे? आपने नाम भेज दिया था अपना? जी मैम भेज दिया था। अनुराग, ठीक है बेटा। जमुना,
चलिए मैंने सबके नाम लिख लिए, आप लोग जा सकते हैं। 5 मिनट में कुछ नया शुरू करने का मतलब नहीं है। कल आपको संगीत नाटक करवाएंगे, ठीक है? चलिए मैम मेरा मैम हाँ पूछो बेटा। मैम ये नाम किस लिए लिखे हैं आपने, अटेंडेंस की? हाँ मैंने एक्चुअली रोल नंबर की बजाय अटेंडेंस अभी नाम से ही लगा लिया। रोल नंबर में मैंने वो आपका उस तरीके से वो बना लिया ना, कल आपके नाम मांगे थे जो मैंने, तो उस पे मैं पी डाल दूंगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वो अलग से रजिस्टर बनाया है उसका, ठीक है? नाम मैंने इसलिए मांगे थे कि बेटा मैं एक ढंग से जो अटेंडेंस तैयार कर सकूं, क्योंकि कभी कोई आ रहा था। अभी भी 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम तो नहीं आए लेकिन ग्रुप में है। जैसे मैंने अभी पहले बच्चों को बताया भी था, आकाश यादव, अंजलि यादव, दीपांशु, खुशबू, पंकज राव, सिद्धार्थ, ज्योति शर्मा। इनका मुझे पता नहीं कि ये कंफर्म है या नहीं है, लेकिन अभी ग्रुप में है। तो जितने बच्चों ने मुझे अपना कंसेंट भेज दिया कि हम इस ग्रुप में है, वो मतलब उनकी अब अटेंडेंस की कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एक्चुअली अपने उसके लिए सहूलियत के लिए कि भाई ये बच्चे रेगुलर हैं, ये बच्चे रेगुलर नहीं, कहीं ना कहीं 2-4 नंबर का फर्क तो होना ही चाहिए ना बच्चे, इसलिए करते मैम हैं। तो हमने नाम भेज दिया। अनुराधा आपका तो भेज दिया आपने, अनुराधा ने भेज दिया। तब मतलब इसमें जो बच्चे हैं सिर्फ मोहित का नाम मुझे 1 मिनट में दोबारा पढ़ देती हूँ, अभी है 2 मिनट। मेरे में वंदना 1032, रानी कुमारी 16, पूजा 24, मनीष 4, कविता 52, अनिकेश 92, ब्रिजित 80, मोहित 86, नव्या 22, जमुना अधिकारी 46। मैम मैम 86 मोहित है, 80 नहीं है मेरा। हाँ मोहित का 86 है, ब्रिजित का 80 है। ठीक है मैम, मैम ठीक मेरा है। 46 था। जमुना अधिकारी का 46 है बेटा। यस मैम। श्वेता कुमारी 18, कुलदीप 12, पूनम 97, अंजलि 30, शंकर 25, गौरव 88, राहुल 79, हिमांशु 14, जागृति 9। जागृति ने भेज दिया कंसेंट लेकिन वो अभी क्लास में नहीं है। अनुराधा मलिक 28, पुष्पा 34, नीरज 87, तबस्सुम 91 और अभी अनुराग यादव ने बोला 58। इसके अलावा कोई और बच्चा है इसमें जिसका नाम नहीं ऐड हो रखा? चलिए सब है तो जा सकते हैं, कोई नहीं। ओके बेटा, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।